बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लेना सीखेंगे, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर लेना सीखेंगे, एंटी लॉग ऑफ अ नंबर लेना सीखेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एंटी लॉग में किस तरीके से पॉइंट प्लेस किया जाता है उसका आपको रूल समझाया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर आपको दिया गया है बेटा 5, 2, 8, 7। कैरेक्टरिस्टिक बेटा पता है कैसे निकालना है आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन बनानी सिखाई है पिछले लेक्चर में। आपने इसकी बनानी है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इन साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये किसके बराबर होगा? अगर इस नंबर की आप बनाएं, पॉइंट को आप उठा के कहां लाएंगे? इधर 5.287 इंटू 10⁻³ तो आपका जो करेक्टरिस्टिक आएगा ना वो क्या आएगा? 3। ये 10 की जितनी भी पावर आपके पास आएगी ना ये आपका क्या बन जाएगा? करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। अब ये जो स्टेप मैंने आपको करके दिया है इन साइंटिफिक नोटेशन, ये आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं और इसको आप अपने रफ वर्क के अमल में भी कर सकते हैं। चाहे इसे रफ वर्क में कर लें और चाहे इसे क्वेश्चन के अमल में ही कर लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में कहता है कि जी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालें 59.28 का। अब जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 5.928 इंटू 10⁻⁴ क्योंकि पॉइंट को आपने एक हिस्सा लेफ्ट शिफ्ट किया है। अब बेटा 59.28 में आपने पॉइंट को शिफ्ट किया 9 से पीछे, तो कितने हिंस से पीछे शिफ्ट किया? 1। तो 10⁻⁴ क्या बन गया? 1। 5.928 इंटू 10⁻⁴ तो करेक्टरिस्टिक आपका क्या बनेगा बेटे? करेक्टरिस्टिक आपका क्या आ जाएगा? 1। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बेसिकली आपको साइंटिफिक नोटेशन बनानी आनी चाहिए। जब आप साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, जो 10 की पावर बनती जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा? करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो पार्ट नंबर 3 में कहता है बेटा 0.0567। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये क्या हो जाएगा? इन साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा, यहां से इधर आएगा पॉइंट आपका 5.67 इंटू 10⁻⁻²। तो क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए इसका? इसका करेक्टरिस्टिक होना चाहिए 2 माइनस। और 2 माइनस में लॉगरिदम में हम ये जो माइनस है करेक्टरिस्टिक वाला इसके ऊपर लिखते हैं, बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस है, मेंटिसा के साथ नहीं होता, इसलिए करेक्टरिस्टिक के ऊपर इसे मेंशन किया जाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में वो आपको कहता है 234.7। अब 234.7 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा, पॉइंट शिफ्ट होगा इधर से इधर, 2.34 इंटू 10⁻⁴ एक और एक दो हिस्से क्रॉस किए, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया +2। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में बेटा आपको कहता है 0.00004 और 9। तो पॉइंट को कहां से कहां शिफ्ट करेंगे? इधर। साइंटिफिक नोटेशन लिखें, इन साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये क्या बन जाएगा? 4.9 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 5 5 डिजिट आपने क्रॉस किए, तो करेक्टरिस्टिक आपका बन गया बेटा 5 बार। इसी तरह छठे पार्ट में आपको कहता है 145,000। ठीक है। अच्छा, इसमें आप पॉइंट कहां शिफ्ट करेंगे जब साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे? 1 के बाद। तो ये हो गया 1.45 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5।
तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा बेटा, +5 करेक्टरिस्टिक बनेगा, +5 बनेगा। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बेसिकली आपको साइंटिफिक नोटेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पिछली एक्सरसाइज में हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाना सिखाया आपको। साइंटिफिक नोटेशन में आपका पॉइंट कहां शिफ्ट करना है, आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अगर राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर लगाएंगे, लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की नेगेटिव पावर लगाएंगे। जितने हिस्से क्रॉस करेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, 10 की जो पावर आएगी वही आपका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको कहता है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास नंबर क्या दे दिया, 43। आपने क्या कर लेना है, इसे सबसे पहले स्टेप में आपने कहना है लेट x इज इक्वल टू 43। फिर आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ 43। दोनों साइड पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, log। अब log x निकालने का तरीका क्या है, एक आपने लिखना होता है बेटा करेक्टरिस्टिक और दूसरा आपने लिखना होता है मेंटिसा। अब आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, तो पहले आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अभी आपको करेक्टरिस्टिक्स बनाने की आपको प्रैक्टिस करवाई। जब आप पॉइंट को 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो कितने हिस्से क्रॉस किए, लेफ्ट से राइट आपने 1। तो करेक्टरिस्टिक बेटा इसका आ गया आपके पास 1। तो आप log x में पहले लिख देंगे 1। अब रह गई बात मेंटिसा की। मेंटिसा के लिए आपने अपनी बुक में लॉग टेबल को देखना है। ठीक है, अब लॉग टेबल में क्या देखना है, यहां पे नंबर क्या है बेटा, 43 और तीसरा नंबर आपके पास नहीं है। तो आपने अपनी बुक यहां से उठानी है और लॉगरिथम के टेबल में, ये देखें लॉगरिथम का टेबल मैंने ओपन किया हुआ। लॉगरिथम के टेबल में आपने 43 में जाना है और 43 को जीरो में देखना है। 43 के जीरो में यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है जीरो के कॉलम में 6335। तो जो नंबर यहां पर आपके पास लिखा हुआ है वो आपने यहां लिख देना है 6335। तो इस तरीके से आपके पास log ऑफ x आ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे कैलकुलेटर से करना चाहते हैं वो क्या करें, वो log की वैल्यू डालें, log ऑफ 43 और इज इक्वल टू दबाएं। इससे पहले आपने शिफ्ट मॉड प्रेस करके इसको 4 डिजिट पे फिक्स कर लेना, 4 डिजिट पे फिक्स। क्या तरीका है, जो कैलकुलेटर मेरे पास है इसमें शिफ्ट मॉड दबाएंगे, 6 नंबर पे आपके पास फिक्स है। कितने नंबर पे फिक्स है, 6 नंबर पे। अब वो पूछ रहा है 0 से 9 तक कितने डिजिट पे आपने फिक्स करना है, तो हमने कहा 4 डिजिट पे। अब आपने लेना है log ऑफ 43, तो ये आपके पास आ गया 1.6335। तो आपने लिख देना है 1.6335। ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है इसको बेटा करेक्टरिस्टिक कहते हैं, और ये जो पॉइंट के बाद हमने निकाला है इसको कहते हैं मेंटिसा। क्या कहते हैं इसे, मेंटिसा। ठीक है, अब मेंटिसा जो है पॉजिटिव नंबर्स में तो डायरेक्ट आ जाएगा, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें आपको क्या करना है, बेसिकली टेबल से निकालते वक्त 2 स्टेप्स फालतू होते हैं तो वो बताने बड़े जरूरी हैं। अब बेटा पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है 579। आपने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 579। दोनों साइड पे आप log अप्लाई करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 579। फिर आप करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। देखें पॉइंट आपने शिफ्ट करना है इधर से इधर, कितने डिजिट क्रॉस किए, 2। तो +2 आपका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब log x की वैल्यू कैसे बनेगी बेटा, +2 तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया पॉइंट। मेंटिसा की वैल्यू के लिए क्या करना है, आपने 57 को 9 के कॉलम में देखना है। 57 को 9 के कॉलम में, किस टेबल में, लॉगरिथम के टेबल में। ठीक है, तो लॉगरिथम का टेबल निकाल लेते हैं हम। और नेक्स्ट पेज पे है 57। क्या है, 57। अब 57 के उसमें जाते हैं रो में और 9 का कॉलम देखना है। तो 57 की रो में 9 के कॉलम में लिखा हुआ है 7627, 7627। ठीक है, यहां से आपने ये 7627 वैल्यू उठानी है और इधर लिख देनी है 7627। तो आपका log ऑफ 579 मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा आंसर।
अब बेटा पार्ट नंबर 3 में उसने वैल्यू दी हुई है आपको 1.982, तो आपने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 1.982, दोनों तरफ आप लॉग इंप्लीमेंट कर देंगे तो लॉग ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.982। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पहली साइंटिफिक नोटेशन में 1.982 पॉइंट सही जगह पे है, तो जिसका पॉइंट बिल्कुल ठीक पहले डिजिट के बाद होगा उसमें 10 की पावर क्या होती है बेटा, 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, 0। अब तो log x की वैल्यू निकालने के लिए आपने टेबल में क्या देखना है, 0 पॉइंट, आपने 19 को 8 के कॉलम में देखना है और 2 का डिफरेंस, 19 को क्या देखना है, 8 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस। तो अभी हम चलते हैं बुक की तरफ, अपने टेबल में 19 की वैल्यू निकालते हैं। देखें 19 की ये वैल्यू है आपके पास, 19 को देखना है आपने 8 में, तो 8 में आप आगे 19 8 में लिखा हुआ है 2967, तो अपने कैलकुलेटर पे आप क्या लिख लेंगे, 2967 प्लस, और आपने 2 का डिफरेंस देखना है वो क्या है, 4, तो प्लस किया आपने 4, ये बन गया आपके पास बेटा 2971, 2971। तो आपकी जो वैल्यू मंटीसा की बनी है वो आप यहां लिख देंगे 2971, और बाद में अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेंगे, लॉग लेंगे आप 1.982 का, तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखें सेम वैल्यू आ रही है 0.2971। क्लियर है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 आप करेंगे बेटा, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है जी लेट x इज इक्वल टू, ले लें आप वैल्यू लिखी हुई है 0.0876। अब ये वो पार्ट आ गया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आना है बेटा, नेगेटिव आना है। तो आपने जब लॉग इंप्लीमेंट किया दोनों साइड पे, लॉग ऑफ x बराबर हो गया लॉग ऑफ 0.0876। जब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना चाहा, पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट किया, कितने हिस्से राइट पे शिफ्ट किए, 2 हिस्से, तो -2 बार इसका क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। अब जब आप log x लिखेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक के साथ 2 है, प्लस मेंटीसा की आप वैल्यू लिखेंगे, क्या वैल्यू लिखेंगे बेटा, आप मेंटीसा की वैल्यू लिखेंगे 87 को 6 में देखेंगे, 87 को 6 में, तो आप आगे लॉगरिथम के टेबल पे आपने देखा जी 87 कहां मौजूद है, ये 87 आ गया। 0 से आपके कॉलम शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। जब आप 87 को 6 में देखा, यहां वैल्यू लिखी हुई है बेटा 9425, 9425 वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम दिखाएं आपको गौर से, तो ये जो 9425 वैल्यू है वो आपने यहां लिख देनी है, 9425, साथ क्या है आपके पास, पॉइंट। अब -2 को अपने कैलकुलेटर पे प्लस करें 0.9425 में, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.0575, -1.0575। अब एक बार आपने अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, लॉग लेना है 0.0876 का, और देखिए आपके पास सेम वैल्यू आ रही है -1.0575। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर का लॉग लेना है। कैरेक्टरिस्टिक जो होगा नेगेटिव, उसमें मेंटीसा को ऐड करेंगे और आंसर आपका इस तरीके से आएगा इसका। अब देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 है, x इज इक्वल टू 0.047। इसमें भी पॉइंट देखें लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट होना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपने दोनों तरफ लॉग इंप्लीमेंट किया, log x बराबर आ गया log ऑफ 0.047। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा बेटे, जब आपने पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करना है तो कितने हिस्से क्रॉस किए, 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार। अब जब आपने log x की वैल्यू लिखी तो उसमें पहले आपने क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट। अब आपने देखना है 47 को 0 में, 47 को 0 में, तो अपना लॉग टेबल आप ओपन करेंगे और लॉग टेबल में आप 47 की लाइन में 0 को देखेंगे, 47 की लाइन में 0 को। अब 47 की लाइन में 0 को अगर आप देखें बेटा, ये आ रहा है 6721, तो 6721 जो वैल्यू है पॉइंट के साथ आप यहां लिख देंगे,
0.6721। अब अपने कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 0.6721, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा -1.3279। ये आपकी log x की वैल्यू है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि डायरेक्ट लॉग ले लें, log ऑफ 0.047, डायरेक्ट लॉग लें, देखें वही सेम वैल्यू आ रही है -1.3279। क्लियर हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में बेटा आपको कहता है वैल्यू है जी लेट x इज इक्वल टू 0.000354। आपने दोनों तरफ लॉग इंप्लीमेंट किया, log x आपके पास आ गया log ऑफ 0.000354 और 4। क्लियर है। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है बेटे, पॉइंट को आपने इधर से कहां शिफ्ट करना है, 3 के बाद, तो 1 2 3 4 4 बार आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। क्या कैरेक्टरिस्टिक आया, 4 बार। log x की वैल्यू लिखने के लिए 4 बार को आपने ऐड करना है किसमें, पॉइंट 35 को आपने देखना है 4 में। 35 की वैल्यू किसमें देखनी है, 4 में। तो हम अपने लॉग टेबल की तरफ चलते हैं, 35 को लोकेट करते हैं, ये 35 आ गया, और 35 को 0 1 2 3 4 4 में देखा तो बेटा वैल्यू बन रही है 5490 वैल्यू। ये जो 5490 वैल्यू है इसको आपने यहां लिख देना 5490। अब अपने कैलकुलेटर का सहारा लेना है आपने, और -4 प्लस 0.5490, ये वैल्यू आ गई बेटा -3.4510। तो ये आपकी log x की वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, एक बार डायरेक्ट लॉग लेके देख ले 0.000354, तो आंसर क्या आता है -3.4510। तो इस तरह आपके पास वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको एक वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी है, log ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब देखें इस वैल्यू में ये जीरो आपके पास क्या है, ये जीरो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये वाले जो 5019 नंबर है ये आपके पास मेंटीसा है। इसका क्या है, मेंटीसा। अब ये मेंटीसा कैसे आया है कि आपने 31 को 7 में देखा है, और डिफरेंस किसका लिया है, डिफरेंस आपने 7 का इसमें ऐड किया है। अब आपको कहता है कि बगैर कैलकुलेट किए आप बताएं कि log ऑफ 3177 क्या आएगा। अब 3177 में अगर आप गौर से देखें तो वही 4 डिजिट आ रहे हैं जो 3.177 में आ रहे थे, तो लिहाजा इसका मेंटीसा सेम रहना है, मेंटीसा इसका सेम रहना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 और मेंटीसा हो गया आपके पास क्या, मेंटीसा सेम रहेगा 5019। तो लिहाजा log ऑफ 3177 आपके पास क्या आ गया, 3.5019। ठीक है बेटे। इसी तरह पार्ट 2 में कहता है आपको कि log ऑफ निकाल के दें 31.77। अब इसमें भी वही चारों डिजिट इन्वॉल्व हैं 3177, तो मेंटीसा तो चेंज होना नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आना है, जब आप इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट किया 1 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा क्या आया बेटा, मेंटीसा आपके पास आ गया वही 5019, क्योंकि इसमें भी आपने 31 को 7 में देखना है और 7 का डिफरेंस देखना है टेबल में, तो लिहाजा देखने की जरूरत ही नहीं है, उसने पहले से दिया हुआ है ये। तो आपके पास log ऑफ 31.77 क्या आ जाएगा, 1.5019। तो ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक की तब्दीली आपको पता है क्या होती है। इसी तरह पार्ट 3 में उसने आपको कह दिया बेटा कि log ऑफ 0.03 निकाल के दें। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा, इसमें इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे,
2 पॉइंट राइट पे शिफ्ट किया, 2 बार कैरेक्टरिस्टिक आ गया। कैरेक्टरिस्टिक 2 बार आ गया। मंटीसा आपका क्या है बेटा? मंटीसा आपका है जी 5019। तो लॉग ऑफ 0.03 177 आपके पास क्या आएगा? 2 बार .5019। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से वो चेक करना चाहता था आपका कॉन्सेप्ट कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की तब्दीली करना आपको पता चल गया है, और ये पता चल गया है कि जो डिजिट एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वही दूसरे में इन्वॉल्व हो, तो मंटीसा सेम रहता है, मंटीसा सेम रहता है। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.3 का क्वेश्चन 4 है। एंटी लॉगरिदम कैलकुलेट करना है आपने। क्या कैलकुलेट करना है? एंटी लॉग। आपको दिया हुआ लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, 0.0065। सबसे पहले आपने क्या कहना है? आपने लिखना है अप्लाई एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां रह जाएगा बेटे एक्स और यहां आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0065। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है? x इज इक्वल टू, इस डिजिट को आपने पॉइंट के बाद वाले को देखना है किसमें? एंटी लॉग के टेबल में। अब एंटी लॉग के टेबल में आपने देखना है 00 को 6 में और 5 का डिफरेंस, 00 को 6 में देखना है और 5 का डिफरेंस। ये आपके पास एंटी लॉग का बेटे टेबल है। इसमें आप गए पहली एंट्री में 00, 6 कॉलम में लिखा हुआ है 1014 और 5 का डिफरेंस लिखा हुआ है 1। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 1014 प्लस 1 क्या बन गया? 1015। तो आप ये जो वैल्यू है 1015 इसको यहां पर मेंशन करेंगे, 1015। अब लास्ट स्टेप रह गया कि आपने पॉइंट कहां लगाना है। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में आप एक और ऐड करेंगे। 0 में 1 ऐड किया, क्या बन गया? 1। लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आप क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका एंटी लॉगरिदम का पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, रूल क्या बताया मैंने? अगर आप रूल लिखना चाहें तो रूल लिख लें कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसमें 1 ऐड करना है और लेफ्ट साइड से उतने डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। ये रूल किसके लिए है? पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रूल डिफरेंट है। जब उसका क्वेश्चन आएगा तो वो फिर मैं आपको साथ ही लिखवा दूंगा। अब पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको कहता है कि log x की वैल्यू है आपके पास 1.192। आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई किया? अप्लाई एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां आपके पास x रह गया बेटा, यहां आ गया एंटी लॉग ऑफ 1.192। कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट कर लेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? 1 और पॉजिटिव है, 1 नोट कर लिया आपने। अब x की वैल्यू कैसे बनानी है? आपने इस पॉइंट के बाद वाले नंबर को 0.19 को 2 में देखना है। अपने एंटी लॉग के टेबल में 0.19 को कहां देखना है? 2 में देखना है। तो ये आपके पास आ गया जी एंटी लॉग के टेबल में 0.19, 0, 1 और 2। यहां लिखा हुआ है 1556, 1556। तो 0.19 में जहां पे 2 आ रहा था 1556, उसको आपने यहां पर लिख लेना है 1556। अब पॉजिटिव 1 था, 1 में 1 ऐड किया, क्या आ गया? 2। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ दें, 1 और 1, 2, और यहां पे क्या लगा दें? पॉइंट। तो आंसर आपका क्या आ गया? 15.56। ये रूल था बेटा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले नंबर्स का एंटी लॉग लेने का। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3। उसमें नेगेटिव दिया हुआ है नंबर log x इज इक्वल टू -3.434,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गौर से देखना है क्योंकि एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड होता है, इसमें 2 स्टेप फालतू इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, log x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है -3 है ना, तो -3 से एक नंबर ज्यादा +4 करना है और -4 करना है, +4 और -4। अगर यहाँ -2 होता तो +3 -3, अगर यहाँ -1 होगा तो +2 -2। अब ये जो +4 और -4 आपने किया है, इसका क्या करना है, ये जो -4 है ना, इसको आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, 4 बार आ गया आपके पास, ठीक है। और इस 4 में से इस नंबर को माइनस करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, 4 माइनस 0.434, तो ये नंबर आपके पास आ गया बेटा 3.5660। तो आपने क्या देखना है, बेसिकली यहां पर 5660 को लेना है, क्यों कि 4 में से आपने माइनस किया था 3.434 को, तो आपके पास आया 0.5660, 0.566, ठीक है। ये नंबर आपने नोट कर लिया। अब आपके पास log x उस हालत में आ गया है कि आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करें, एंटी लॉग। अब आप लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, x रह गया, इधर आ गया एंटी लॉग ऑफ 4 बार .566, 4 बार .566। अब आपने क्या करना है बेटा, इस 56 को 6 में देखना है, एंटी लॉग के टेबल में 56 को किस में देखना है, 6 में। तो हम अपनी बुक पे चलते हैं, ये आ गया आपके पास 56 का रो, और 6 में लिखा हुआ है 3681, 3681 अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये जो 3681 है, इसको आपने नोट कर लेना है यहां पर। अब बात आ गई कि पॉइंट कैसे लगाना है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के केस में, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के केस में पॉइंट कैसे लगाना है। 4 माइनस का है बेटा, 4 में से 1 कम करें, क्या रह गया 3, 3 हिस्से पीछे जाएं, 3 हिस्से पीछे जाके क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0003681। जितना नेगेटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें से एक नंबर कम करें और उतने डिजिट राइट से लेफ्ट पीछे जाएं और फिर पॉइंट आपने लगाना है, ठीक है। तो नेगेटिव के केस में पीछे जाके पॉइंट लगाना है, एक हिस्सा कम करके, पॉजिटिव के केस में एक हिस्सा आगे करके लेफ्ट से राइट पॉइंट लगाना है। तो आप रूल लिख लेते हैं यहां पर ताकि आप उसको समझ सकें, बाद में याद भी कर सकें। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसमें से -1 करें और उतने डिजिट्स लेफ्ट पर जाकर पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाएं। ये मैंने आपकी आसानी के लिए ना उर्दू में रूल लिख दिया है, बुक में आपके इस तरीके से रूल नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको नोट कर लें ताकि आप आसान जुबान में इसको समझ सकें कि क्या बात हो रही है। अब पार्ट नंबर 4 में भी प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको वो कहता है log x बराबर है बेटा -1.5726, ये भी नेगेटिव का केस है। अब आपके पास क्या है, -1 है, तो क्या ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 के केस में प्लस का 2 और माइनस का 2। अब ये जो -2 है ये तो आपका बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस 2 में से इस वैल्यू को क्या करें, माइनस। जब इस 2 में से इस वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 2 माइनस 1.5726, वैल्यू आ गई बेटा 0.4274। ये आपके पास log x उस फॉर्म में आ गया कि अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एंटी लॉग। अब आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने एंटी लॉग लिया जी, यहां पे x रह गया, यहां पे आ गया एंटी लॉग ऑफ 2 बार .4274, ठीक है। अब जब 4274 आ गया आपके पास, तो आपने क्या करना है, इस 42 को 7 में देखना है और 4 का डिफरेंस, 42 को किस में देखना है,
7 में और 4 का डिफरेंस। तो एंटी लॉग का टेबल निकालते हैं हम पहले। एंटी लॉग के टेबल में 42 की रो को ढूंढते हैं, ये आ गई। 42 को हमने किस में देखना है बेटा, 7 में और 4 का डिफरेंस। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 2 6 7 3 और 4 का डिफरेंस आ गया आपके पास 2। तो 2 6 7 3 को आप क्या करेंगे, 2 में ऐड करेंगे। 2 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 6 7 5, 2 6 7 5। उस 2 6 7 5 को आपने कहां लिख लेना है, इधर लिख लेना है 7 5। अब माइनस क्या है बेटा, 2। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, 2 में से 1 कम किया, 1 रह गया। एक हिस्सा पीछे जाके क्या लगा दें, पॉइंट। ये 0 आपका जस्ट प्लेस होल्डर है। इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास एंटी लॉग आपने लेना है पार्ट नंबर 5 में। लॉग एक्स इज इक्वल टू 4.3561। पॉजिटिव का केस आ गया आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव के केस में जस्ट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लिया 4 और अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे एंटी लॉग। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर अप्लाई किया, एक्स रह गया, और राइट साइड पे अप्लाई किया तो एंटी लॉग आ गया आपके पास 4.3561। देखें कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया मैंने, वो एक्स्ट्रा स्टेप किस में करना है, नेगेटिव वाले केस में करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 35 को 6 में देखना है और 1 का डिफरेंस देखना है अपनी एंटी लॉग के टेबल में। किसको देखना है, 35 को 6 में और 1 का डिफरेंस। तो हमने लोकेट किया 35 को, 0 1 2 3 4 5 6 और 1 का डिफरेंस आपके पास 1। तो ये आ रहा है बेटा 2270 प्लस 1, 2270 प्लस 1। तो आपने ये नोट कर लेना है 2270 प्लस 1, तो 2271 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने यहां पे क्या है, पॉजिटिव 4। पॉजिटिव 4 में जब 1 और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5। 1 2 3 4 5 के बाद जाके पॉइंट लगाना है, तो फिर आप एक 0 लगा देंगे। यहां पे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 22710 आपके पास। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6, नेगेटिव का केस है। ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, पहले तो इसमें आपने इससे एक बड़ी वैल्यू ऐड करनी है और एक माइनस करनी है। अब ये वाला -3 तो आपका क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और 3 में से इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, -3 माइनस 2.0184। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.981 और 6 log x। अब आप उस स्टेप पे पहुंच गए जहां पे आप एंटी लॉग अप्लाई करें। तो आप लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर रह गया बेटा x, इधर आ गया आपके पास एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.9816। जब आपने लिखा 3 बार 0.9816, आपने एंटी लॉग के टेबल में 98 को 1 में देखना है और 6 का डिफरेंस। चलें जी, इसको लोकेट करते हैं, 98 को 1 में और 6 का डिफरेंस लोकेट करते हैं। ये आ गया बेटा आपके पास, बिल्कुल एंड में होगा टेबल के। 98 को किस में देखना था, 1 में, 0 और 1, ये आ रहा है 9562, और 6 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 13। तो 9572 को आप 13 में ऐड करेंगे। 9572 को देखें क्या बन रहा है, 9572 प्लस 13। तो 9572 हमने लिखा प्लस 13, ये बन गया हमारे पास 9585। तो हमने लिखा जी 9585। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या था बेटा, माइनस का 3 था। तो माइनस के 3 की वजह से दो हिस्से पीछे गए, 3 - 1 2, दो इनसे पीछे जाएंगे और क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो आंसर आपके पास आ गया 0.009585। रूल आपने पॉइंट लगाने का नोट कर लेना है। पॉजिटिव में डायरेक्ट लगाना है, एक डिजिट बढ़ा के,
नेगेटिव में -1 डिजिट करके करना है, लेकिन उससे पहले ये वाला स्टेप आपका फालतू है। अब जब बोर्ड में आता है तो कई बच्चे इसको क्या कराते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से, जिससे उनके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप फौरन पकड़ा जाता है कि आपने कैलकुलेटर से क्वेश्चन किया है या आपने टेबल इस्तेमाल करके किया है। लिहाजा अगर इसका आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज कंफ्यूजन हो, रूल ना समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे।